नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। एससीओ फिल्मोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट, 28 जनवरी 2023 को एससीओ फिल्मोत्सव तमिल फिल्म अपाथा के विश्व प्रीमियर के साथ नोएडा में शुरू हुआ। इस उत्सव का उद्देश्य एससीओ क्षेत्र में फिल्म बनाने की विभिन्न तकनीक और फिल्मों की विविधता को दिखाना है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। आज यानी 28 जनवरी को शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ फिल्मोत्सव तमिल फिल्म अपाथा के विश्व प्रीमियर के साथ मुंबई में शुरू हुआ, न कि नोएडा में। 5 दिन के इस उत्सव में एससीओ देशों की 57 फिल्में दिखाई जाएंगी। प्रतियोगी वर्ग में 14 फीचर फिल्म और गैर प्रतियोगी वर्ग में 43 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। भारत इस उत्सव को इसलिए आयोजित कर रहा है ताकि एससीओ क्षेत्र में फिल्म बनाने की विभिन्न तकनीक और फिल्मों की विविधता को दर्शाया जा सके। सिनेमा भागीदारी कार्यक्रमों का आदान प्रदान, युवा फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन और इस अनूठे क्षेत्र की विविध संस्कृतियों के बीच सेतु बनाने के लिए भी इस उत्सव का आयोजन किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी एनएफडीसी और एससीओ परिषद के सहयोग से इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। श्री बद्रीनाथ धाम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। आपके ऑप्शंस हैं ए, ये भारत के 4 धाम तीर्थ यात्रा के 4 स्थलों में से एक है। बी, ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। सी, भगवान शिव को समर्पित ये श्री बद्रीनाथ या बद्रीनारायण मंदिर एक हिंदू मंदिर है। अथवा ऑप्शन डी, बद्रीनाथ को 8वीं शताब्दी में आदि श्री शंकराचार्य ने पुनः स्थापित किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। व्याख्या देख लेते हैं। बद्रीनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक पवित्र शहर और चमोली जिले में एक नगर पंचायत है। ये भारत के 4 धाम तीर्थयात्रा के 4 स्थलों में से एक है और इसका नाम बद्रीनाथ मंदिर से लिया गया है। श्री बद्रीनाथ या बद्रीनारायण मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो विष्णु को समर्पित है। ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ को अक्सर बद्री विशाल कहा जाता है, जिसे 8वीं शताब्दी में आदि श्री शंकराचार्य ने पुनः स्थापित किया था। अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। ये वसंत पंचमी पे यह फैसला लिया गया है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में साल 2022 के लिए आईसीसी मेंस एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किस खिलाड़ी को चुना गया है? आपके विकल्प हैं ए विराट कोहली, बी बाबर आजम, सी शाकिब अल हसन, अथवा ऑप्शन डी हार्दिक पांड्या। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी बाबर आजम। व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को चुना है। वहीं पुरुष एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर पाकिस्तान के बाबर आजम बने हैं। पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए भारत के सूर्य कुमार यादव को प्राथमिकता दी गई है। दक्षिण अफ्रीका के मार्को जॉनसन पुरुष एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुने गए हैं। बाबर आजम को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। इंग्लैंड के नेट साइवर रॉचेल हेहो फ्लिन ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है इन्होंने। महिला क्रिकेट की बात करें अगर हम, तो भारत की रेणुका सिंह को वुमेन्स एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर इंग्लैंड के नेट साइवर को बनाया गया है। वहीं महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए ऑस्ट्रेलिया की ताहलिया मैग्रा को तवज्जो दी गई है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे परख के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक है। दूसरा, इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के भाग के रूप में लॉन्च किया गया है। तीसरा, इसकी अधिसूचना CBSE द्वारा जारी की गई है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी सभी कथन सत्य हैं, अथवा ऑप्शन डी सभी कथन गलत हैं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही सही है, तीसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक यानी रेगुलेटर परख, फुल फॉर्म कहें तो प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण, इसको अधिसूचित किया गया है। ये स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर नए मूल्यांकन पैटर्न, संचालन, विश्लेषण और नवीनतम शोध के बारे में स्कूल बोर्डों को सलाह और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा में रही ग्रामीण उद्यमी योजना को किस संस्था ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अथवा ऑप्शन डी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में झारखंड में ग्रामीण उद्यमी योजना के तीसरे चरण के तहत सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर चुकी 200 से अधिक जनजातीय महिलाओं को सम्मानित किया गया। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा ये परियोजना 6 राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू की जा रही है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसे 2008 में वित्त मंत्रालय ने एक सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के रूप में स्थापित किया था। तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। आप कमेंट भी कीजिए और हमें बताइए कि 5 में से कितने प्रश्न सही हुए, ये मेरा आग्रह है। और हाँ, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का अपडेट भी मिलता रहे। और हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।